आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपका मोहित शर्मा इस वक्त जम्मू रेलवे स्टेशन पर हैं और मेरे साथ इस वक्त टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कुलबीर सिंह चौधरी जी हैं। उनसे बात करेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद क्या असर उनके जो है इस कामकाज को लेकर हुआ है और क्या आगे उनकी सर। सबसे पहले धन्यवाद। मैं कुलबीर सिंह चौधरी, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। सर, बात ऐसी है कि पहलगाम अटैक से जो हुआ है हमारा, सबसे पहले तो जो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। हमारी पूरी जम्मू स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, पूरी टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। टूरिस्ट है तो हमारा जो कारोबार चलता है। अगर टूरिस्ट नहीं है तो हमारे एक टूरिस्ट से हम नहीं चलते। सिर्फ हमारे टैक्सी है, जैसे टूरिस्ट ट्रेन आती है, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, मेटाडोर वाले हैं, होटल वाले हैं, उधर जैसे वैष्णो देवी जाते हैं उधर घोड़े वाले हैं। एक नहीं है। टूरिस्ट से पूरा टूरिस्ट होगा तो हमारा काम चलेगा। इससे टूरिस्ट है ही नहीं अभी। जैसे ही 22 तारीख को जो हुआ है वो, उससे हमारे कारोबार में पूरी पूरी बुरी हालत होगी। हमारी हमारी गाड़ियां आप देखो, इधर पूरी गाड़ियां खड़ी हैं हमारे। इस टाइम कारोबार बिल्कुल बिल्कुल कारोबार नहीं है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जो भी हुआ है, देखो, अगर टेररिस्ट आते हैं, कहाँ से आते हैं? कोई बॉर्डर पे तो सारी तार लगी हुई है, तार लगी हुई है, फिर कहाँ से आते हैं ये? कहीं तो कहीं हमारी कोई चूक है ना, कि जहां से मिलिटेंट आते हैं। मिलिटेंट आते हैं और हमारे इधर कारोबार को डिस्टर्ब करते हैं और दहशत फैलाते हैं। यही है ना, कहाँ से आते हैं? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जितने भी हैं, हम बोल रहे हैं कि आर पार की लड़ाई करेंगे। देखो, आर पार की लड़ाई में तो हल नहीं है। जो मिलिटेंट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? उनको रोकना ज्यादा उनको जरूरी रोकना बन जाता जरूरी है। देखो, सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि जो हमारे घर में जो लोग गद्दार हैं, जो मिलिटेंटों को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को देखो, अपने घर देखो पहले, कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट को लॉस करते हैं, हमारे लोगों का लॉस करते हैं। मिलिटेंट जो आते हैं, दहशत फैलाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं, ये पूरी देखना चाहिए हमें। कि इन लोगों पे पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कि जो इन लोगों को हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी बुरी हालत करके रखी है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि पहले कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये पूरी कार्रवाई करो। फिर उसके बाद पानी हम बंद कर देंगे, वो हल नहीं है। वो हल नहीं है। पहले ये देखो, पहले हमारा घर तो स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ अगर बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं शायद मोदी, देखो, तो क्या बड़ा, आपके साथ हम तो साथ हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, सारे जम्मू देशवासी, जम्मू कश्मीर के सारे वासी साथ हैं। लेकिन अगर आर पार के करेंगे तो लाश किन लोगों का? लाश तो हमारे लोगों का ना। जे अगर उधर से गोला आएगा, क्या कोई देखेगा कि यहाँ पे किसके ऊपर पड़ना है, किसके ऊपर नहीं पड़ना है? 26 लोग मारे गए थे। 26 लोग क्या मारे गए हैं। उनके उनके लिए तो वर्ल्ड बदला वार होगी है। क्या उनका बदला नहीं लेना चाहिए? नहीं, बदला जरूर लेना चाहिए। बदला किन लोगों से लेना चाहिए? जो लोग इधर लोग गरदार बैठे हुए हैं, जो मिलिटेंट आ रहे हैं इधर, कहां से आ रहे हैं? पहले हमने ये देखना चाहिए कहां से लोग आ रहे हैं और कहां जाके आ रहे हैं। जो लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, पहले हमने अपना घर देखना चाहिए। जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पहले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग थे, अब वो जहाँ इधर रहते थे, हिंदुस्तान में रहते थे, अब उनको वापस भेज रहे हैं, तो क्या कहते हैं? देखो, अगर पाकिस्तान में भेज रहे हैं तो उसमें वो प्रधानमंत्री का जो फैसला है वो सही फैसला है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू का नाम लेके मारा गया है, ये पाकिस्तान की बड़ी बहुत चाल है। कि इधर हमारी स्टेट में जो है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, ये लोग खुद कमजोर हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी को अपना भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई भाई हैं। ये नहीं है कि एक हिंदू खराब होगा तो सारे हिंदू खराब है, एक 48 मुस्लिम खराब होगा तो सारे मुस्लिम खराब है, एक सिख खराब है तो सारे सिख खराब है, ऐसा नहीं। 48 टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया है। देखो, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं सारे, पहलगाम में हो गया, उधर हमारे लोगों का पूरा जम्मू, जब बात आती है तो किसकी बात आती है? जम्मू कश्मीर में। पहलगाम में हुआ कि टूरिस्ट को जैसे बार बार न्यूज जाएगी जे कि जम्मू कश्मीर में पूरा, जम्मू से पहलगाम 250 किलोमीटर। हम सरकार से यही बोलते हैं कि हमारे जम्मू में भी तो कुछ बनना चाहिए।
झील का नाम कितनी देर हो गया, झील नाम ही सुन रहे हैं, झील नहीं बनी है। बॉर्डर है हमारा, इधर मानसर लेक है, इधर अखनूर है। हमारे भी जम्मू में कुछ ऐसे स्पॉट होने चाहिए जो टूरिस्ट आए, हमारे जम्मू को इफेक्ट ना पड़े। आगे ट्रेन जो है श्रीनगर जा रही है, पहले कटरा जा चुकी है, हमारे लोग तो पहले ही मरे हुए हैं। तो सरकार से यही अपील करती हैं कि हमें हमारी तरफ भी देखो, हमारे टैक्सी वालों की तरफ भी देखो, जो हम भी अपने परिवार को रोजी रोटी खिला सके। क्या कहेंगे सर? सर ऐसा है कि बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम में है समय पूरे टैक्सी ऑपरेटर्स जितने भी हैं। ये जो कश्मीर में 26 से 28 लोगों का निर्मम हत्या जो हुई है, ये बहुत निंदनीय है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण आज जितने भी टैक्सी ऑपरेटर्स आपके सामने ही है, पूरी गाड़ियां आप देख रहे हो जैसे कि खड़ी हैं। कोई यहाँ पे पूरे रेलवे स्टेशन पे जितनी भी ट्रेन वगैरह आ रही है बिल्कुल खाली आ रही है। ट्रेन आएंगी तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, घर चलेगा, सारी चीज़ें इस पे टैक्सी पे निर्भर करती है। तो ऐसा आपके सामने ही है सारी चीज़ें जो है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ और भी है, जो इतना बड़ा हमला हुआ है और उसके बाद धर्म पूछ पूछ के ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा निंदनीय है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि बरसों से हम ना तिल तिल मर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। आज इतने लोगों को मार दिया, इतने को मार दिया। तो अगर केंद्र सरकार ये कोई स्टेप ले रही है तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम और नुकसान तो हमें भी बहुत होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बार हो जाए, एक बार हो जाना चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जरा उन लोगों के जो हौसले बुलंद है, आज भी आपने सुना होगा, देखा होगा, पूरी रात जितना एलओसी है पूरी डिस्टर्ब रही है। पूरा उन्होंने इतना इतना वहां पे पूरी रात फायरिंग की है। यहाँ से इतनी नहीं अभी कि जहाँ से तो हमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिव यहाँ से होगा, लेकिन हम समझते हैं कि एक बार आर पार की हो जानी चाहिए ये सारी चीज। बात करें क्या, पहले सर कोविड आया 2019-20 में, जी काफी इफेक्ट हुआ सेक्टर आपका, और अब जो ये कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखो, कोई भी जब कांड होता है तो सबसे पहले जो घात गिरती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो टैक्सी वाले पे आती है। ट्रेनें बंद हो गई, कोरोना में हमारा लोगों का पूरा धंधा चपट हो गया, जितने भी कारोबारी लोग थे सब प्रॉब्लम में हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्सी वाला है, ये सुबह निकलता है और शाम को जो कमा के लाता तो इसका घर चलता है। लेकिन कोरोना में हमारी बहुत बुरी हालत हुई, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। अभी देखो, कहीं भी जम्मू कश्मीर में कोई भी मिलिटेंट अटैक होता तो सबसे पहले गैस जो गिरती है, जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर पे गिरती है, जो रेलवे स्टेशन पे जो सारे टूरिस्ट को टच करते हैं और आगे पीछे लेके जाते हैं और अपना कारोबार करते हैं। और देखिए, जो पुलवामा में, जो पहलगाम में जो हुआ है 26 लोग, ये तो एक बहुत निंदी, जितनी भी इसकी निंदा करें बहुत कम है। जिन्होंने किया है वो इंसान नहीं है, वो तो कोई राक्षस है। मिलिटेंटों से भी ये गुजरे लोग हैं, वो बहुत घटिया लोग हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और हम सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि कोई भी कदम उठाना है पूरी ईमानदारी और सख्ती से उठाएं। ये ऐसा नहीं है कि टीवी में, मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाए और ग्राउंड लेवल में कुछ ना हो। ये बातें हवा में जो करनी है, ये तो एक देश को कमजोर करने वाली बात है। जो लोग गद्दार हैं उन पे सख्ती से पेश आना चाहिए। किन लोगों ने मिलिटेंट को हवा दी है, किन लोगों ने सपोर्ट दिया, किन लोगों ने उनको खाना दिया है। बाहर का, पाकिस्तान का हम क्या करते हैं, कोई भी अटैक हो जाता तो पाकिस्तान का धरना देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। उन 26 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो लोग कसूरवार हैं उनको सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान से आकर जहां पे अटैक नहीं कर सकते हैं जब तक कोई यहाँ का लोकल उनकी सपोर्ट ना करे। और हमारा जो लॉस हो रहा है, आप देख रहे हो, ये गाड़ियां खड़ी है, ये ड्राइवर लोग हैं, सुबह आते हैं, शाम को पैसा लेके जाएंगे तो इनका घर चलेगा। गवर्नमेंट ने हमारी तरफ भी ध्यान करना चाहिए, हमें भी कुछ थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए। ना कोरोना के टाइम में रिलीफ मिली है हमें, ना कोई भी आफत आती है तो हमें कोई रिलीफ मिलती है। बाकी बड़े बड़े सरमाएदार लोगों के जितने भी कर्ज होते हैं माफ हो जाते हैं। हमारे पे बिल्कुल, हमारी जो किस्तें हैं, ये कुछ इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए थोड़ा बहुत। हमारा जैसे दिल्ली में हमने एक बार सुना था कि उन टैक्सी ऑपरेटर को, ऑटो वालों को 5-5 हजार रुपया मंथली में कोरोना के टाइम मिला था। हमें बिल्कुल बेइंसाफी है हमारे साथ, हमारे साथ सौतेला व्यापार होता है। इस पे सरकार पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे कि अब
टैक्सी ऑपरेटर यूनियन काफ़ी परेशान है और इस वक्त इनका काम जो काज है वो बिल्कुल ठप पड़ा है और इस पहलगाम अटैक के बाद बिल्कुल ही जो है काम खत्म हो जाएगा और अपील की है कि मोदी सरकार के जो आप एक्शन लेंगे हम उसके बिल्कुल साथ में समर्थन में है और इसके बाद जो है हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो हमें अभी दिया जाए। यूं ताजा बने रही कैमरामैन के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।